नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज शेयर बाजार का माहौल थोड़ा भारी रहा है और ये बात आप सब लोग जानते हैं। लगभग हर सेक्टर में दबाव दिख रहा था और निवेशकों का जो मूड था वो भी आज सतर्क नज़र आ रहा है। ऐसे माहौल में जब ज़्यादातर शेयर गिर रहे तो एनएचपीसी भी इससे छूटा नहीं है। आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल यह शेयर 76.61 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सवाल ये नहीं कि शेयर क्यों गिर रहा है, सवाल ये है क्या ये गिरावट सिर्फ बाजार की कमजोरी की वजह से है या इसके पीछे कोई अलग कहानी भी चल रही है। इसी बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पूरे बाजार का माहौल समझना बहुत ज़रूरी है। आज की गिरावट किसी एक स्टॉक या एक सेक्टर की वजह से नहीं है। पूरा मार्केट इस समय दबाव में चल रहा है। जब बाजार ऐसे फेज में होता है तो अच्छे और मजबूत स्टॉक भी बिना किसी गलती के नीचे आते हैं। इस समय ज़्यादातर निवेशक नया पैसा लगाने से भी रुकना पसंद करते हैं और जो लोग पहले से ही मुनाफे में होते हैं वो अपने पैसे को सुरक्षित करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। इसी वजह से एनएचपीसी जैसी मजबूत कंपनी का शेयर भी आज थोड़ा दबाव में दिखाई दे रहा है। इस गिरावट को डर की नज़र से नहीं बल्कि बाजार के माहौल के हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम एनएचपीसी की कंपनी की बात करें तो यह कोई छोटी या कमज़ोर कंपनी नहीं है। एनएचपीसी देश की जानी मानी हाइड्रो पावर कंपनी है और सरकार की इसमें मजबूत हिस्सेदारी है। इस समय कंपनी का मार्केट कैप लगभग 76,900 करोड़ के आसपास है, जो इसे एक मजबूत और भरोसेमंद पीएसयू स्टॉक बनाता है। अब अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो एनएचपीसी का पी रेशो करीब 24 के आसपास चल रहा है, जबकि इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों का पी करीब 26 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि एनएचपीसी अभी भी अपने सेक्टर के मुकाबले महंगा नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज यानी डेब्ट की बात करें तो 44,923 करोड़ के कर्ज कंपनी के ऊपर है। खास बात यह है कि कंपनी ने कोई भी शेयर यानी प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। रिजर्व देखेंगे तो 31,195 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व है, यानी डेब्ट थोड़ा सा ज़्यादा है रिजर्व के मुकाबले, लेकिन कंपनी की मार्केट कैप भी उतनी है तो उसके हिसाब से चलता है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.49% है, यानी अच्छा खासा वो डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा करती है। तो ये ओवरऑल कुछ अच्छे पॉइंट्स कंपनी के बारे में दिख रहे हैं, लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें कोई भी निवेश करने से पहले। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि असली भरोसा यही दिखाई देता है। एनएचपीसी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 67% से ज़्यादा है, जो दिखाता है कि सरकार की इस कंपनी पर मजबूत पकड़ बनी हुई है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की यानी एफआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी 9.31% से बढ़कर करीब 10% कर दी है। इसका मतलब ये है कि बड़े निवेशक अभी भी इस स्टॉक में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि डीआई की हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है, लेकिन इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है, यानी कमज़ोर हाथ धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और मजबूत हाथ अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। आज की तारीख में करीब 89% से ज़्यादा शेयर सरकार, एफआई और डीआई के पास है, जो किसी भी स्टॉक के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। आते हैं उस पॉइंट पर जिस पर इस समय बाजार की सबसे ज़्यादा नज़र बनी हुई है, वो है डिविडेंड को लेकर। एनएचपीसी का रिकॉर्ड रहा है कि यह कंपनी लगभग हर साल फरवरी के महीने में अपने निवेशकों को डिविडेंड देते आई है। पिछले साल कंपनी ने ₹1.40 का डिविडेंड दिया था। उससे पहले भी ₹1.20 से लेकर ₹1.40 के बीच में नियमित रूप से डिविडेंड मिलता रहा है। इस साल भी बाजार को उम्मीद है कि कंपनी इसी के आसपास डिविडेंड घोषित कर सकती है। खास बात यह है कि कंपनी ने 4 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग तय कर दी है, जिसमें ना सिर्फ नतीजे बल्कि डिविडेंड पर भी फैसला लिया जा सकता है। यही वजह है कि ये तारीख निवेशकों के लिए काफ़ी अहम बन जाती है। अब अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो फिलहाल एनएचपीसी अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से
चार्ट पर कमजोरी दिख रही है, लेकिन 71 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। यही वही लेवल है जहां से पहले भी शेयर ने अच्छा रिवर्सल दिखाया था। जब तक ये लेवल सुरक्षित है तब तक घबराने की कोई खास वजह नहीं बनती। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 77 यानी 77.50 का जोन बहुत अहम है। अगर शेयर इस लेवल के ऊपर अच्छी क्लोजिंग देना शुरू करता है तो ट्रेंड धीरे धीरे सुधर सकता है। इसलिए समझदार निवेशक भावनाओं में आकर नहीं बल्कि लेवल और टाइमिंग देखकर फैसला लेते हैं। अब आखिर में सीधी बात करते हैं तो एनएचपीसी की आज की गिरावट किसी बड़ी कमजोरी की वजह से नहीं, ये ज्यादातर बाजार के दबाव और शॉर्ट टर्म मूवमेंट का असर है। कंपनी के फंडामेंटल मजबूत है, शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर अच्छा है और डिविडेंड से जुड़ा एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आग बंद करके निवेश कर देना चाहिए। लेवल्स देखना जरूरी है, टाइमिंग समझना जरूरी है और अपना रिस्क खुद समझना जरूरी है। ये वीडियो किसी भी तरह की बाय या सेल की सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।